नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे कोरोना महामारी की तीसरी वेव के ऊपर फाइनल प्रेडिक्शन को लेकर, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से समझाया था। जो मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत में क्या प्रभाव दिखाएगी। इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी दे चुका हूं और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तीसरी लहर भारत में लगभग सितंबर से और नवंबर तक का जो समय होगा उसके दौरान आपको देखने को मिलेगी। और मैंने शायद आपको समय भी उसमें बताया था 14 या 15 सितंबर से लेकर और 15 से 20 नवंबर तक का जो समय होगा उसमें तीसरी लहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो के माध्यम से कि ये तीसरी लहर भारत के लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। इस लहर का प्रभाव भारत में बहुत कम होगा। इस लहर के अंदर आपको कोई डेथ्स देखने को नहीं मिलेंगी। कोई भी ऐसी घटना जिसको लेकर के लोग परेशान हों, ऐसी कोई चीज़ आपको इस लहर में देखने को नहीं मिलेगी। कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कोई डेथ्स नहीं होंगी और ना कोई ये इतना विकराल रूप धारण करेगी कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं। जैसा कि आपने दूसरी लहर में देखा था कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसी स्थिति तीसरी लहर में उत्पन्न नहीं होगी। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा फाइनल प्रेडिक्शन इस तीसरी लहर के बारे में, जो कि शुरू होती है 14 सितंबर के गोचर से। 14 सितंबर को लगभग 2:30 के आसपास दोपहर में गुरु ने अपनी राशि बदली और गुरु वक्री होकर भ्रमण करने लगे हैं और वो मकर राशि में आ गए। मकर राशि गुरु की नीच राशि है और वहाँ पर पहले से ही शनि गोचर कर रहे हैं। शनि भी वहाँ पर वक्री हैं। गुरु और शनि दोनों ग्रह मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। ये परिवर्तन 14 सितंबर को हमें गुरु का देखने को मिला और वहाँ से 2 महीने तक गुरु जब मकर राशि में वक्री होकर चलेंगे और उसके बाद धीरे मार्गी होंगे 1 महीने के बाद और फिर आगे चलेंगे, तब तक का जो समय होगा 2 महीने का, वो हमारे लिए कोरोना की तीसरी लहर का एक महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय के अंदर गुरु क्योंकि नीच के हैं और शनि पहले से ही वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो गुरु और शनि का एक राशि में गोचर विश्व में बड़ी बड़ी घटनाओं के होने का संकेत देता है। जैसा कि आप पहले कोरोना के अंदर देख चुके हैं कि जब भी गुरु और शनि एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हमारे विश्व में, हमारे देश में घटने लगती हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु जीव का कारक है, लेकिन गुरु क्योंकि अपने अंतिम नवांश में वक्री हुए हैं और शनि से बहुत क्लोजली कंजंक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस महामारी का बहुत ज़्यादा कहर आपको इस समय देखने को नहीं मिलेगा। ये महामारी क्या यहीं ख़त्म हो जाएगी या और आगे चौथी लहर भी आएगी? कुछ लोगों ने पूछा था कि सर जब तीसरी लहर नहीं आई तो चौथी लहर कैसे? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चौथी लहर अभी नहीं आएगी। तीसरी लहर की संभावनाएं हैं भारत में जो कि चल रही हैं, जो कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका प्रभाव भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने पूछा था कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, कुछ एक दिन के लिए कुछ मार्केट्स को जब थोड़े से केसेस आप बढ़ते हुए देखेंगे, उस समय पर कुछ मार्केट्स को एक दिन के लिए शायद बंद किया जाए, 2 दिन के लिए बंद किया जा सकता है, पर उसकी संभावना भी बहुत कम है। ऐसा नहीं दिखाई देता है। हमने अगर अपनी तरफ से कुछ सावधानियां बरती तो हम इस तीसरी लहर से बाहर निकल जाएंगे। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। आज मैं फाइनल प्रेडिक्शन इसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तीसरी लहर का समय अब शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि लगभग हमारी सारी बातें जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी वो लगभग सब सही होती जा रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई कहर हमने अभी तक नहीं देखा है। और आज हम 23 सितंबर आज जो तारीख है, लगभग गुरु की राशि जो बदली थी वो 14 सितंबर को बदली थी, यानी लगभग 9 दिन का समय गुजर चुका है। और पिछले 9 दिन में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे हमारे देश में इस कोरोना को लेकर। कोरोना के केसेस लगभग उतने ही चल रहे हैं जितने पहले चल रहे थे। हाँ, केरल और महाराष्ट्र के अंदर थोड़े से केसेस बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में और इसके आसपास कहीं भी या बाकी और राज्यों में भी इसकी बहुत ज़्यादा हमें इसका कहर देखने को नहीं मिल रहा है और यही स्थिति आगे भी लगभग चलेगी। थोड़े से केसेस जो हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे वो हमें इस महीने के एंड में और अगले महीने के शुरू में
शायद कुछ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा जिसको लेकर के हम बहुत डर जाएं या बहुत सहम जाएं। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और इस तीसरी लहर से हम धीरे 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 बाहर आ जाएंगे। बहुत से लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा है कि क्या ये भारत या हमारा देश या हम लोग कब इस मास्क को हटा देंगे। देखिए, मास्क फ्री होने के लिए अभी हमें कुछ समय सतर्क रहना होगा, कुछ समय हमें इंतज़ार करना होगा। मास्क फ्री होने में भारत को अभी कुछ समय लगेगा। मास्क फ्री होने के लिए अभी हमें 2022 का इंतज़ार करना होगा। 2022 के अंदर जनवरी महीने के बाद धीरे 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 हम मास्क फ्री होना शुरू करेंगे। यानी जो मास्क की आवश्यकता है वो धीरे धीरे 2022 जनवरी-फरवरी के बाद से कम होनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे 2022 के अंदर धीरे धीरे भारत मास्क फ्री हो जाएगा। लोगों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तब तक हमें मास्क लगा के रखना है। ऐसा नहीं है कि तीसरी लहर का प्रभाव नहीं होगा तो मास्क लगाना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपनी लापरवाही से हम कोरोना को आमंत्रित करेंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था क्या इस लहर का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव वैसे भी बहुत कम होता है और तीसरी लहर का प्रभाव विशेष तौर पर बच्चों पर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि बच्चे जो हैं उनको कोरोना हो भी जाता है तो होकर निकल जाता है, वो असिम्प्टोमेटिक केसेस में आते हैं। ऐसे बच्चों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोरोना होकर ठीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर नहीं है। बस हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए अब सतर्क रहने का समय बता रहे हैं। अगर हमने ये 2 महीने ठीक से निकाल लिए तो कोरोना हमारा कुछ नहीं करेगा। अब गुरु और शनि क्योंकि नीच भंग राजयोग मकर राशि में बना रहे हैं, तो इसका और क्या प्रभाव होगा, कोरोना के अतिरिक्त इसका प्रभाव और किन किन चीज़ों पर हो सकता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, गुरु और शनि, पहले गुरु का नीच भंग कर रहा है शनि, तो गुरु और शनि का जो नीच भंग राजयोग है और गुरु और शनि का एक राशि में इकट्ठा होना विश्व में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के होने का संकेत है। अब इसमें क्या क्या घटनाएं घटेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे, बहुत सारे उठापटक देखने को मिलेंगी, बहुत सारे नेता आपको पार्टियां चेंज करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे लोग बड़ी बड़ी सीटों पर, बड़ी बड़े पदों पर आ जाएंगे जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे चेंजेस हमें गुरु और शनि की युति दिखाती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो प्राकृतिक आपदाएं हमेशा शनि जब मकर राशि में होते हैं या कुंभ राशि में होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। खास तौर पर मकर राशि में जब भी शनि भ्रमण करता है तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं लेकर आता है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं आपने भूकंप के झटके भी महसूस किए हैं, कहीं कहीं बाढ़ भी आई है। ये सब चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी हैं। और इससे पहले, कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ अग्निकांड भी आपने देखे होंगे जो कि पहले होके निकल चुके हैं। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी और बॉलीवुड के अंदर से कुछ और ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होंगी। अभी हाल ही में आपने देखा था कि अनुराधा पौडवाल जी, जो एक मशहूर गायिका हैं, उनके बेटे का अभी निधन हुआ है। तो बॉलीवुड से अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी खबरें आपको सुनने को अभी नहीं मिलेंगी। बॉलीवुड को लेकर, राजनीति को लेकर और हमारी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी भारत इन सब चीज़ों से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हमारा देश अब आने वाले साल में 2022 में तरक्की करेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे अर्थव्यवस्था जोर पकड़ने लग जाएगी। 2022 शुरू होते ही अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आनी शुरू होगी और भारत एक बार फिर से आगे निकलना शुरू हो जाएगा। अब 2 ऐसी बातें आपको बताता हूँ जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि क्या चौथी वेव, चौथी लहर कोरोना की आएगी, और अगर आएगी तो क्या उसका कहर तीसरी से ज़्यादा होगा या दूसरी के बराबर होगा या कैसा होगा। देखिए, चौथी लहर का जो समय है, चौथी लहर आएगी, आने की संभावनाएं हैं उसकी बहुत, लेकिन उसका समय शुरू अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तीसरी लहर के दौर से अभी हम गुजर रहे हैं। अभी तीसरी लहर ने भी पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है। अभी मैं यूँ कहूँ कि दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है और तीसरी लहर शुरू होने वाली है। तो चौथी लहर आने में अभी कुछ समय बाकी है। चौथी लहर का प्रभाव आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में।
लेकिन वहाँ पर अगर आप देखेंगे चौथी लहर में, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो कोरोना है ये कोरोना ना रह करके एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं फ्लू या कोई वायरल, इस तरह का रूप धारण कर लेगी। कोरोना जो है वो आने वाले समय में एक वायरल, एक फ्लू का रूप धारण करेगा। और इसके लिए जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे, यानी जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, या जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी वो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही 2022 शुरू होगा वैसे ही ये महामारी जो है वो एक फ्लू के रूप में कन्वर्ट होती आपको दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसका वैक्सीन जो है आने वाले समय में, क्योंकि गुरु शनि फिर से एक बार इकट्ठे हो चुके हैं तो कुछ चेंजेस लाएंगे। अब वो क्या चेंजेस होंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस अब गुरु लेकर के आने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या, एक तो आपको साइंटिफिक इन्वेंशंस नई नई देखने को मिलने वाले हैं, कुछ नई नई दवाइयाँ हमारे देश में ईजाद होने वाली हैं, कुछ नए नए इंजेक्शन्स, कुछ नए वैक्सीन आने वाले हैं, और 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। जैसे ही गुरु मार्गी होगा आप देखेंगे 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नई वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। बच्चों के लिए समय बहुत ख़राब नहीं है, बड़ों के लिए भी समय बहुत ख़राब नहीं है। बस एक आवश्यकता है हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने की, ध्यान देने की, और बेवजह मास्क को नहीं हटाना है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम इस तीसरी लहर से निजात पाएंगे। जाते जाते आपको एक चीज़ बता के जाना चाहता हूँ, इस साल के अंत में 2 ग्रहण आने वाले हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। ये 2 ग्रहण कैसे होंगे, इनका प्रभाव भारत पर कैसा रहेगा, क्या इन ग्रहण के आने से चौथी लहर आएगी, और वो चौथी लहर कितनी भयानक होगी, कितनी घातक होगी, इसका एक सटीक एनालिसिस, एक सटीक विश्लेषण मैं आने वाली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।